हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। रामनाथ एक 72 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति एक छोटे गांव में रहते थे। उसका जीवन संघर्ष और अनुभवों से भरा हुआ था। एक ठंड रात जब वह अपने परिवार के बीच लेटे हुए थे, उन्हें महसूस हुआ कि उनका समय पूरा हो गया है। जैसे ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, उनके चारों ओर एक रहस्यमय शांति छा गई। आत्मा ने धीरे धीरे शरीर को छोड़ दिया। रामनाथ ने अपने शरीर को पहली बार बाहर देखा। उन्हें यह महसूस हुआ कि वे अब उस भौतिक रूप से अलग हो चुके हैं। इस अनुभव ने उन्हें विस्तृत कर दिया। क्या यह मेरा अंत है? उन्होंने सोचा। तभी एक हल्का प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। यह प्रकाश उन्हें सुरंग की ओर बुला रहा था। सुरंग के अंदर रामनाथ को अपने पूरे जीवन की घटनाएं फिल्म की तरह दिखने लगी। उनका बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था, सब कुछ उनकी आंखों के सामने था। उन्होंने देखा कि कैसे उनके कर्मों ने उनके जीवन को आकार दिया था। हर अच्छे कर्म के साथ उन्हें एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई और हर बुरे कर्म के साथ एक बोझ। सुरंग के अंत में रामनाथ ने खुद को एक विशाल न्यायालय में पाया। वहाँ धर्मराज, चित्रगुप्त और अन्य शक्तियाँ उपस्थित थी। चित्रगुप्त ने उसके कर्म का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया। धर्मराज ने कहा, रामनाथ, तुम्हारे जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों का संतुलन तुम्हारी आत्मा के अगले पथ को निर्धारित करेगा। रामनाथ ने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने पूछा, क्या मुझे इस कर्मों का फल अवश्य भोगना होगा? धर्मराज ने उत्तर दिया, कर्म अटल है, लेकिन आत्मा का सुधार तुम्हारे अगले जन्मों में तुम्हारी स्थिति को बदल सकता है। धर्मराज के आदेश पर रामनाथ की आत्मा को पितृलोक ले जाया गया। यह एक ऐसा स्थान था जहां आत्माएं अपने पूर्वजों से मिलती हैं और पिछले कर्मों का आकलन करती हैं। पितृलोक में रामनाथ ने अपने माता पिता और दादी दादा से मुलाकात की। उन्होंने उनसे अपने जीवन की गलतियों के बारे में चर्चा की। पितृलोक में रहने के दौरान रामनाथ ने ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास किया। वहाँ समय स्थिर था और आत्माएं अपनी सिद्धि के लिए कार्य करती थी। जब आत्मा पर्याप्त शुद्ध हो जाती हैं, तब उसे पुनः जन्म के लिए भेजा जाता है। रामनाथ की आत्मा ने अगले जीवन में एक किसान के रूप में जन्म लेने का फैसला किया। चित्रगुप्त ने कहा, तुम्हारे अगले जन्म का प्रारंभिक भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों पर आधारित होगा, लेकिन अपने कर्मों के माध्यम से तुम इसे बदल सकते हो। आधुनिक विज्ञान मृत्यु के बाद के अनुभवों को न्यूरोलाइज्ड घटनाओं के रूप में देखता है। रामनाथ की कहानी मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को एक गहन दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह दिखाती है कि मृत्यु एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ है। श्री कृष्ण के उपदेश और जीवन के गहरे रहस्य पर आधारित यह कथा कर्म, भाग्य और ज्ञान के महत्व को समझने का प्रयास करती है। इसमें यह समझने की कोशिश की गई है कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है, कैसे यह कर्म से जुड़ा है और अधूरे ज्ञान के खतरे क्या हैं। भारतीय दर्शन में यह माना जाता है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और ब्रह्मांडीय नियमों पर परिणाम है। जब किसी आत्मा का जन्म होता है तो उसके साथ उसका प्रारंभिक भाग्य भी तय होता है। परंतु श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट किया है कि मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है, लेकिन अधूरा ज्ञान, जिसे श्री कृष्ण विष के समान कहते हैं, व्यक्ति को भ्रमित कर सकता है और उसे गलत दिशा में ले जा सकता है। एक दिव्य लोक में आत्मा का जन्म हो रहा था। यह आत्मा अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग चुकी थी और अब एक नए शरीर में प्रवेश करने के लिए तैयार थी। चित्रगुप्त ने आत्मा से कहा, तुम्हारा प्रारंभिक भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों के आधार पर लिखा गया है, लेकिन याद रखना, यह अस्थायी नहीं है। तुम्हारे कर्म इसे
बदल सकते हैं। आत्मा ने पूछा मुझे क्या करना होगा? चित्रगुप्त ने उत्तर दिया, सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलना। अधूरा ज्ञान तुम्हें भ्रमित करेगा, इसलिए पूर्ण ज्ञान का अभ्यास करना। आत्मा ने पृथ्वी पर अर्जुन के रूप में जन्म लिया। उसका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उसका प्रारंभिक जीवन संघर्ष से भरा था। बचपन में उसने गरीबी, भूख और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। एक दिन जब अर्जुन किशोर था, उसने एक ऋषि से पूछा, क्या मेरे जीवन की कठिनाइयाँ मेरे भाग्य का हिस्सा हैं? क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? ऋषि ने उत्तर दिया, तुम्हारा प्रारंभिक भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन कर्म और ज्ञान से तुम अपने भविष्य को बदल सकते हो। अर्जुन ने ऋषि की बातों को आधा समझा। उसने सोचा, यदि सब कुछ मेरे कर्मों पर निर्भर है तो मुझे अपना भाग्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह अधूरा ज्ञान उसे अहंकार की ओर ले गया। उसने अपने जीवन के नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि यह अपने कर्मों से सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, लेकिन समय के साथ उसकी कठिनाइयाँ बढ़ने लगी। अर्जुन की परेशानियों ने उसे गहरे दुख में डाल दिया। एक दिन उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, अर्जुन तुम्हारा दुख अधूरा ज्ञान का परिणाम है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मुझे समझाएं कि मेरा भाग्य कब लिखा गया था और उसे कैसे बदला जा सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, भाग्य तुम्हारे जन्म से पहले लिखा गया था, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों का केवल प्रारंभिक परिणाम है। जैसे एक किसान बीज बोता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन का फल निर्धारित करते हैं। अधूरा ज्ञान तुम्हें केवल भ्रमित करता है। पूर्ण ज्ञान के बिना कर्म अधूरे रहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान और भक्ति का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, कर्म निष्काम कर्म करो। कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है। ज्ञान का अभ्यास करो, लेकिन इसे आधा समझने की गलती मत करो। अधूरा ज्ञान तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा। भक्ति, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करो, इससे तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेश को अपने जीवन में लागू किया। उसने निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कठिनाइयाँ कम होने लगी। अर्जुन ने समझा कि भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य केवल प्रारंभिक ढांचा है, लेकिन कर्म और ज्ञान से इसे बदला जा सकता है। अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि अधूरा ज्ञान व्यक्ति को भ्रम और अहंकार की ओर ले जा सकता है। पूर्ण ज्ञान और सही कर्म ही जीवन को समर्थ बना सकता है। श्री कृष्ण के शब्दों में, जो व्यक्ति अधूरे ज्ञान के साथ कर्म करता है, वह अपने जीवन को विषक बना लेता है, लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करता है, वह अपने भाग्य का निर्माता बन सकता है। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।